अगर तुम एक बिगिनर डेवलपर हो तो एक सवाल बार बार दिमाग में जरूर आता होगा, क्या 2025 में जावा सीखने का कोई फायदा है या नहीं, या फिर ये एक आउटडेटेड लैंग्वेज है। तुम्हें हर जगह लोग बोलते दिख जाते हैं कि जावा आउटडेटेड हो चुका है क्योंकि पाइथन और जावास्क्रिप्ट डोमिनेट कर रहे हैं एंड एआई और एमएल के लिए लोग नई लैंग्वेजेस यूज कर रहे हैं। तो क्या सच में जावा खत्म हो रहा है? लेट्स फाइंड आउट। सबसे पहले एक बात समझना जरूरी है, 1995 में जब सन माइक्रोसिस्टम ने जावा को लॉन्च किया था तो उसका सिर्फ एक सिंपल मोटो था, राइट वंस रन एनीवेयर। उस टाइम पे सी और सी प्लस प्लस डोमिनेट करती थी, लेकिन उनमें एक बड़ा इशू था, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी, और जावा लैंग्वेज ने ये प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। देन ये एक ऐसी लैंग्वेज बनी जो हर तरह की डिवाइस पर काम कर रही थी। इसी वजह से ये बैंकिंग सिस्टम्स, एंटरप्राइज एप्लीकेशंस और एंड्रॉइड एप्स के लिए एक बैकबोन बन गई। लेकिन फिर नई नई लैंग्वेजेस आने लगी और लोग कहने लगे कि जावा स्लो है, वर्बोस है और नए टेक्स्ट टैग्स में इसका कोई यूज नहीं है। वेल, लेट्स फाइंड आउट। एक्चुअली दिस इज ट्रू। कुछ जगह पर जावा का डोमिनेंस कम हुआ है, लाइक एआई और एमएल में पाइथन किंग है क्योंकि उसकी लाइब्रेरीज और सिंप्लिसिटी अनमैच्ड है, और दूसरी तरफ वेब डेवलपमेंट में जावास्क्रिप्ट और उसके फ्रेमवर्क्स जैसे रिएक्ट, एंगुलर काफी ज्यादा पॉपुलर है। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि जावा इररिलेवेंट हो चुकी है। जावा आज भी उतनी ही स्ट्रांग है। डू यू नो दुनिया के सबसे बड़े बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट सिस्टम्स किस लैंग्वेज पर वर्क करते हैं? जावा, क्योंकि ये सिक्योर है, स्टेबल है और स्केलेबल है। और स्प्रिंग फ्रेमवर्क जैसे टूल्स जावा को अब भी मोस्ट प्रेफर्ड चॉइस बनाते हैं। देखो ये सच है, एंड्रॉइड ऑफिशियली कॉटलिन लैंग्वेज को प्रमोट कर रहा है, लेकिन एंड्रॉइड का कोर अब भी जावा पर बेस्ड है। जब भी हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशंस की बात आती है तो जावा बैकएंड डेवलपमेंट में अब भी एक लीडिंग चॉइस है, लाइक नेटफ्लिक्स, लिंक्डइन, सबके बैकएंड सिस्टम में जावा हैवी यूज होता है। We all know one of the high paying skill is cloud computing, and do you know AWS, Google Cloud और Azure सब जावा को सपोर्ट करते हैं क्योंकि ये एंटरप्राइज लेवल सॉल्यूशंस के लिए परफेक्ट लैंग्वेज है। Hadoop, Apache Spark जैसे बिग डेटा टेक्नोलॉजीज भी जावा पर बेस्ड है, जो दिखाता है कि फ्यूचर में भी इसका स्कोप है। अगर तुम बिगिनर हो और सोच रहे हो कि मुझे जावा सीखनी चाहिए या नहीं, तो इसका सीधा जवाब है हाँ, लेकिन स्मार्ट वे में। अगर तुम बैकएंड डेवलपमेंट या एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर में काम करना चाहते हो एंड यू डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन फ्रंट एंड, तो जावा सीखना एक सॉलिड डिसीजन रहेगा। लेकिन अगर तुम एआई, एमएल या डेटा साइंस में जाना चाहते हो तो पाइथन एक बेटर ऑप्शन है। और अगर तुम सिर्फ वेब डेवलपमेंट में अपना कैरियर बनाना चाहते हो तो जावास्क्रिप्ट या पाइथन आर द परफेक्ट चॉइसेस। लोग नए नए हाइप्स के चक्कर में पड़ के जावा को कुछ ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड में जावा अब भी एक पावर हाउस है। तो अगर तुम्हें जावा सीखनी है तो सीखो, लेकिन आउटडेटेड वे में मत सीखना। स्प्रिंग बूट, माइक्रो सर्विसेज, क्लाउड कंप्यूटिंग, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन जैसे मॉडर्न जावा कॉन्सेप्ट पर फोकस करो। जैसे मैंने अभी बताया, जावा ने सी और सी प्लस प्लस की प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी को सॉल्व किया, बट उससे क्या सी और सी प्लस प्लस गायब हो गई? नहीं, उनके अपनी यूज केसेस हैं, लाइक गेम डेवलपमेंट, लो लेवल प्रोग्रामिंग फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेट्रा। इन द सेम वे जावा, अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें कौन सी हार्ड चीज पिक करनी है, बिकॉज टू बी ऑनेस्ट नथिंग इज गोना बी इजी इफ यू गोना पिक अ लैंग्वेज विदाउट योर इंटरेस्ट, एंड इवेंचुअली यू नीड टू अंडरस्टैंड योर इंटरेस्ट ऑफ फील्ड। बाकी I highly recommend watching these videos.